आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं मृत्युंजय सिन्हा। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी। उस एनिमल डाइवर्सिटी की कड़ी में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स के बारे में। क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया है। उसमें से भी सारे फीचर्स हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, कुछ छूट गया था। तो आज सबसे पहले हम कुछ उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम लोग जो छूटा हुआ है पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स था वो क्या था, आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, देखिए जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल वो कैसा होगा, कंप्लीट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल having both mouth and anus। माउथ और एनस दोनों ही ओपनिंग इसमें पाए जाएंगे। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान होता है उसको कहते हैं कंप्लीट ट्यूब विद इन बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है, उसकी दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। जिसमें ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यूनिसेलुलर एनिमल में इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाया जाता है उसमें जो डाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। यह भी छूटा हुआ था, नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें जो नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है, ब्रेन, इंटीरियर एंड पर ब्रेन होगा। इसके अलावा वेंट्रल रीजन पर टू वेंट्रल लैडर लाइक नर्व कॉर्ड। लैडर लाइक नर्व कॉर्ड, ये इसका नर्वस सिस्टम हो गया। इसके अलावा सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसमें सिंपल और कंपाउंड आईज पाए जाएंगे। सिंपल एंड कंपाउंड आई, तो यह है इसका नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए इसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, इसके बॉडी को हम कुछ एनिमल्स जो आर्थ्रोपोडा के होते हैं उनका शरीर दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है हेड और दूसरा पार्ट जो है हेड एंड ट्रंक। कुछ में यह ट्रंक जो है डिफरेंशिएटेड होता है दो पार्ट में। वो कौन कौन सा पार्ट है, दो पार्ट, जिसको हम कहते हैं थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है।
लेकिन कुछ के केस में ये जो हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं हम सेफेलोथोरैक्स। वो क्या है? सेफेलोथोरैक्स। देखिए, सेफेलोथोरैक्स हो गया एंड एब्डोमेन। सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें आर्थ्रोपोडा में, तो एक एनिमल ऐसा होगा जिसके बॉडी में हेड और ट्रंक दो पार्ट में बटा हुआ होगा। एक ऐसा होगा जिसका शरीर तीन पार्ट में बटा होगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और एक ऐसा एनिमल भी होगा इस फाइलम में जिसका शरीर तीन पार्ट में, सॉरी, दो हेड और थोरैक्स फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के बाद ये क्या बनाएगा? सेफेलोथोरैक्स, और उसके बाद बनाएगा एब्डोमेन। एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है नर्वस सिस्टम के संदर्भ में है, वह यह है कि जो सेंसरी ऑर्गन है, बॉडी से सारे सेंसरी ऑर्गन एक एंड पर एकोमलेट कर गया है। हालांकि एकोमलेशन इससे पहले एनालिडा में भी हुआ है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेफेलाइजेशन। लेकिन जो सेफेलाइजेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो नर्वस सिस्टम में एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा यहां पर, सेफेलाइजेशन इज more pronounced in arthropods। तो हम लोग बात कर रहे थे बॉडी स्ट्रक्चर की। एक एनिमल ऐसा होगा आर्थ्रोपोड का जिसका शरीर हेड और ट्रंक में बटा होगा। एक ऐसा होगा जिसमें हेड और ट्रंक दो पार्ट में बटा होगा, क्लियरली थोरैक्स और एब्डोमेन में। और एक ऐसा भी हो सकता है कि हेड और थोरैक्स फ्यूज कर जाएगा तो वो बनाएगा सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ होगा। यानी तीन कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और ये हो गया तीसरा कंडीशन। तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तीन तरीके से उसके बॉडी की बनावट हो सकती है। सेफेलाइजेशन कहते हैं कि जो आपका सेंस ऑर्गन है वो सारा का सारा एंटीरियर एंड पर एकोमुलेट कर रहा है। तो शुरुआत इसकी एनालिडा से हुई है। एनालिडा से ऊपर क्या थोड़ा सा थोड़ी बहुत जो है उसकी झलक हम सीलोमेट जो फाइलम था निमेटहेलमिन्थ, उसमें भी हमने देखा था। लेकिन एनालिडा में उससे ज्यादा बेहतर कंडीशन में था। लेकिन इसके केस में बहुत ही अच्छे तरीके से सेफेलाइजेशन हो चुका है। तो सेफेलाइजेशन कहते हैं कि एकोमलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम टुवार्ड्स द एंटीरियर एंड। चाहे वो आई की बात करें, ब्रेन की बात करें, या इसके अलावा एंटीना जो रिसेप्टर्स का काम करता है, ऑर्डर रिसेप्टर, वो सारा जो है आपके इंटीरियर एंड पर ही पाया जाता है। इसके बाद माउथ पार्ट्स की बात करें तो दो तरीके के माउथ पार्ट्स उसके जो जॉ होते हैं, एक होता है लेंसलेट टाइप, फॉरसेप के जैसा होगा, दूसरा मैंडुबलेट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स उसमें होता है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो है वो कहां पर है? हेड वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर। अब हम लोग अब इसके क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था? जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। एक्सक्रीशन के लिए इसके अंदर नेफ्रीडिया नहीं पाया जाता, बल्कि उसके जगह पर मल्पीगियन टेबल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। और ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये सब सारे जनरल फीचर्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होता है। बॉडी का प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसके अंदर पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इस फाइलम को हम तीन सब फाइलम में बांटते हैं। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को तीन सब फाइलम में बांटेंगे। जो पहला सब फाइलम है उसको कहते हैं ट्राइलोबिटोमोर्फा, जो दूसरा सब फाइलम है उसको कहते हैं चेलेसेराटा, और जो तीसरा सब फाइलम है उसको हम कहते हैं मैंडिबुलाटा। तो आइए अब हम इस फाइलम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इस फाइलम को तीन
सब फाइलम में पहले हम बांटते हैं। तो आइए अब हम इस जो पहला सब फाइलम है वो कौन सा है? वो है आपका ट्राइबिटोमॉर्फा। ट्राइलोबिटोमॉर्फा। जो दूसरा है उसको कहते हैं चेले सेराटा। और जो तीसरा सब फाइलम है उसको कहते हैं मेंडी बुलाटा। ये तीन सब फाइलम है। ये क्या है? सब फाइलम। फाइलम से नीचे होता है सब फाइलम। ये तीन सब फाइलम हो गए। ट्राइलोबिटोमॉर्फा में वैसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं और वो फॉसिलाइज्ड हैं। तो ट्राइलोबिटोमॉर्फा सब फाइलम में वैसे एनिमल को रखा गया है जो फॉसिलाइज्ड हैं, एक्सटिंक्ट। ऑल आर एक्सटिंक्ट एंड फॉसिलाइज्ड। सारे के सारे गायब हैं और ये कैसे हैं? फॉसिल इसके मिले हैं, फॉसिलाइज्ड। और ये कैसा है? प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स का ग्रुप है, प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स। और कह सकते हैं ये एंशियंट आर्थ्रोपोड्स है, एंशियंट। एंशियंट आर्थ्रोपोड्स हैं। और ये कैसा है? प्रिमिटिव है। जो पहले आर्थ्रोपोड की जो पहला शुरुआत में जो आर्थ्रोपोड्स बने होंगे वो इसी ग्रुप में आए, ट्राइलोबिटोमॉर्फा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स तो ओल्डेस्ट आर्थ्रोपोड है ट्राइलोबाइट्स। ठीक है, ये फॉसिलाइज्ड है और यह पूरा एक्सटेंड कर चुका है। ट्राइलोबाइट्स का कहने का मतलब कि इसके शरीर में 3 लोब में बंटा हुआ होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्राइलोबाइट्स। अब हम नेक्स्ट की बात करें। देखिए, दूसरा जो सब फाइलम है वो है चेलेसेराटा। जो इस फाइलम का नाम है चेलेसेराटा, उसका मतलब है पेंसर। पिंसर जो है एक फॉर्सेप लाइक का स्ट्रक्चर है, जो इसके माउथ जो जॉ होता है इसका पिंसर लाइक जॉ होता है। और पिंसर को हम चेलेसेराटा कहते हैं ग्रीक में। तो चेलेसेराटा में क्या होगा? जॉ कैसा होगा? जो लाइक पिंसर और चेलेसेरेट। इसके अलावा इसमें क्या होगा? एंटीना एब्सेंट होगा, एंटीना। और ये सारे के सारे कैसे होंगे? ऑक्टापोडा। ऑक्टापोडा 8 पैर वाले होंगे सभी के सभी। और इनका जो बॉडी होगा उसका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? सेफेलो थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये है सब फाइलम चेलेसेराटा। जॉ कैसा होगा? लाइक पिंसर और चेलेसेरेट। एंटीना इसमें प्रेजेंट होगा, ऑर्डर रिसेप्टर ऑर्गन। और दूसरा ऑक्टापोडा 8 पैर वाले सभी के सभी होंगे और इसमें जो है सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में इसका शरीर बटा हुआ होगा। फाइलम सब फाइलम चेलेसेराटा को हम 2 क्लास में बांटते हैं। इसके जो 2 क्लास कौन कौन से हैं इसको देखिए आप। जो पहला क्लास है, क्लास मेरोस्टोमाटा। ये मेरोस्टोमाटा क्लास है पहला। इस क्लास में जो एनिमल है वो कैसा, वो क्या है? लिविंग फॉसिल। और इसमें आई कैसा होगा? कंपाउंड आई। कंपाउंड आई होगा। बॉडी का डिवीजन सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में होगा।
8 पैर होंगे, एंटीना पाया जाएगा और इसके अलावा कंपाउंड आई उसके अंदर होगा। और जो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या होता है, बुक गिल, बुक गिल। ये लैमेला लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किताब के पन्नों की तरह ये सजा हुआ रहेगा, उसके जो गिल्स होंगे। तो रेस्पिरेशन बुक गिल से होगा, कंपाउंड आई इसमें पाए जाएंगे, बॉडी सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होगा, ऑक्टापोडा होगा, एंटीना इसमें एब्सेंट होगा, और जो माउथ में जॉ होगा वो कैसा होगा, पिंसर और चेलिसरेट टाइप। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है लिमुलस। लिमुलस या इसी को कहते हैं किंग क्रैब, किंग क्रैब के नाम से जाना जाता है इसको। और ये क्या है, लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल्स। देखिए फॉसिल्स वैसा एनिमल है जो पहले था, अभी नहीं मौजूद है, एक्सटिंक्ट कर गया है। लेकिन जो लिविंग फॉसिल है वो सर्वाइवल है, वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उस लिविंग एनिमल के अंदर अपने एंसेस्टर का कैरेक्टर आज भी देखने को मिलता है। तो जो एनिमल के अंदर अपने एंसेस्टर का कैरेक्टर को रिटेन करता है और वो दिखाई पड़ता है आज भी, तो उसको हम कहते हैं क्या, लिविंग फॉसिल्स। तो लिमुलस एक लिविंग फॉसिल है और इसमें इसके एंसेस्टर का कैरेक्टर, जो आर्थ्रोपोडा जिससे इसकी ओरिजिन हुई होगी, उसका कैरेक्टर इस लिमुलस में देखने को मिलता है। इसके अलावा लिमुलस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, तो गिल से सांस लेगा, वह गिल कैसा होगा, बुक गिल होगा। और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में समुद्र में रहता है, मेराइनल वाटर, मेराइन में रहता है, मेराइन वाटर में पाया जाता है। तो ये जब जमीन के अंदर रहता है तो ये बॉटम ड्वेलर है। बॉटम ड्वेलर कहने का मतलब कि समुद्र के निचली सतह पर जहां प्रेशर काफी हाई होता है, हाई प्रेशर से उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम कैरापेस कहते हैं। तो बॉडी कवर्ड विथ कैरापेस, बॉडी कवर्ड विथ कैरापेस, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कैरापेस, जो कि काफी प्रेशर को टॉलरेट करने में मदद करता है, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगा उसका बॉडी, इतना प्रेशर होता है निचली सतह पर। तो ये जो पहला क्लास है मेरोस्टोमाटा, इसके बाद इसके दूसरे क्लास की बात करें, जो दूसरा क्लास होगा इसमें, उस दूसरे क्लास को हम कहते हैं अरेचनिडा। देखिए जो सब फाइलम का कैरेक्टर है, जॉ कैसा होगा, पिंसर चेलिसरेट लाइक होगा, एंटीना इसमें एब्सेंट होगा, पैर कितने होंगे, ऑक्टापोडा होगा, 8 पैर वाले सारे के सारे होंगे, बॉडी सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होगा। लेकिन इसके अंदर जो आई होगा वो कैसा होगा, सिंपल आई, सिंपल आई। और क्या है, रेस्पिरेशन बाई बुक गिल्स इसमें हो रहा है ना, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होगा बुक लंग्स से होगा, बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके एग्जाम्पल, इसमें ऑक्टापोडा जैसे आएगा, इसमें स्पाइडर, और क्या आएगा, पिक्स, और किस क्या आएगा, माइट्स, और आएगा इसमें स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू को कहते हैं। और ये स्कॉर्पियन कैसा होता है, ये सभी के सभी क्या है, वीवीपैरस है, सॉरी ओवीपैरस है, एक लेइंग है। लेकिन स्कॉर्पियन कैसा होता है, वीवीपैरस, वीवीपैरस, ये अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है, इसलिए ये कैसा है, इसकी वीवीपैरिटी मैमल से मिलती जुलती है। मैमल भी अपने बच्चे को जन्म देता है, ये भी अपने बच्चे को जन्म देता है, तो वीवीपैरस है ये स्कॉर्पियन। और इसके अलावा इसके टेल रीजन पर, जो एक अपेक्स रीजन है टेल का, वहां पर एक स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है, पॉइजनस स्टिंग, जो प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर ये एक डिवाइस है जो कि स्कॉर्पियन में मिलता है। तो यह है अरेक्निडा। तो देखिए फाइलम
चेलेसेराटा, सब फाइलम चेलेसेराटा में दो क्लास हैं, मेरोस्टोमाटा एंड अरेक्निडा। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा सब फाइलम है, मैंडिबुलाटा। अब इस मैंडिबुलाटा में हम क्या कहेंगे, इसका जो जॉ होगा मैंडिबल्स लाइक, जॉ लाइक मैंडिबल्स। और इसके जो क्लास हैं, देखिए सबसे पहला क्लास इसमें, इसके अलावा एक कैरेक्टर ये है, दूसरा इसमें एंटीना एब्सेंट होता है, इसमें एंटीना पाया जाएगा, एंटीना प्रेजेंट। तो जॉ कैसा होगा, मैंडिबल के जैसा होगा, और इसमें एंटीना प्रेजेंट पाए जाएंगे, इसमें एंटीना नहीं होता है। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये कैसा है, अरेक्निडा टेरेस्ट्रियल होता है, जबकि मेजोस्टोमाटा कैसा है, एक्वेटिक है। मैंडिबुलाटा में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों फॉर्म देखने को मिलता है। तो इसके क्लास की बात करें, देखिए इसका जो पहला क्लास है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया पहला क्लास है इसका क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया में के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक एंड एक्सक्लूसिवली मैराइनल, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मैराइन वाटर में भी मिलता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट। और इसका भी जो शरीर होता है वो क्रस्टेशिया का शरीर जो है सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। और यह भी पानी में रहता है, इसलिए इसके बॉडी के चारों तरफ भी हार्ड कवरिंग, इसको कहते हैं कैरापेस, बॉडी कवर्ड विथ कैरापेस, ढका हुआ रहता है। और चूंकि ये एक्वेटिक है इसलिए रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, गिल्स के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में आएगा क्रैब और प्राउन, झींगा मछली जिसको बोलते हैं आप, और लोबस्टर, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रस्टेशिया के। तो ये हो गया आपका मैंडिबुलाटा का क्लास 1 है। जो दूसरा क्लास है वो है आपका माइरियापोडा, मीरियापोडा, सॉरी माइरियापोडा, MY, माइरियापोडा। माइरियापोडा का है, पोडा का मतलब होता है लेग, माइरिया का मतलब मेनी, मेनी लेग्स प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। देखिए मेनी लेग्स प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। इसमें आई का जिक्र मैंने नहीं किया है, इसका जो आंख होता है वो कैसा होता है, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई इसमें पाया जाता है। इसमें भी कंपाउंड आई ही होता है, इसमें भी कंपाउंड आई पाया जाता है। माइरियापोडा, मेनी लेग्स प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। और इस क्लास को, इसमें को दो सब क्लास में बांटते हैं। और बॉडी कैसा होगा, इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी, शरीर लंबा होगा, इलोंगेटेड होगा, और वह जो शरीर होगा दो पार्ट में बटा होगा, हेड एंड ट्रंक। इलोंगेटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, दो पार्ट में बटा है, हेड और ट्रंक में ये बटा हुआ होगा। अब देखिए ये जो क्लास मारियापोडा है, ये मैंडिबुलाटा का ये पहला क्लास हो गया और ये दूसरा क्लास हो गया।
इसका जो दो सब क्लास हैं, देखिए इसके दो सब क्लास की बात करें हम, यहां पर जगह वहां नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसका जो दो सब क्लास है, इसमें पहला जो क्लास है उसको हम कहते हैं चीलोपोडा, चीलोपोडा। और ये क्या है? सब क्लास। क्लास के नीचे होता है सब क्लास, और क्लास से ऊपर होता है सुपर क्लास। तो हम क्लास के नीचे की ही बात कर रहे हैं। तो मारियापोडा जो क्लास है, इसके दो सब क्लास हैं। एक है चीलोपोडा। देखिए चीलोपोडा में वैसे आर्थ्रोपोड्स है जिसका शरीर दो पार्ट में बटा है, हेड और ट्रंक में बटा हुआ है। इसके अलावा इसका शरीर इलोंगेटेड होगा, लेकिन इलोंगेटेड होने के साथ साथ इलोंगेटेड फ्लैट बॉडी, इलोंगेटेड फ्लैट बॉडी, लंबा होगा लेकिन चपटा होगा। चपटा कैसे होगा? डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड, डॉर्सल और वेंट्रल नीचे से दब जाएगा तो ये लैटरली जो है फ्लैट हो जाएगा। तो डॉर्सलो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होगा, इलोंगेटेड होगा लेकिन फ्लैट बॉडी होगा। और इसमें इसका जो बॉडी होता है मल्टी सेगमेंटेड, मल्टी सेगमेंटेड बॉडी। ईच सेगमेंट वेयर्स वन पेयर ऑफ लेग, ईच सेगमेंट bears one pair of legs, एक जोड़ा पैर पाए जाएंगे उसके अंदर। इसके अलावा या इसके जो आंख में कैसा होगा? सिंपल आई, सिंपल आई प्रेजेंट। और ये कैसा होगा? कार्निवोरस होगा, कार्निवोरस। और इसके जो फर्स्ट लेग हैं वो कैसे होंगे? बियर्स पॉइजनस क्लाउज, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग इज बियर्स पॉइजनस क्लाउज, पॉइजनस क्लाउज, वो पॉइजनस होगा। तो ये पहला इलोंगेटेड फ्लैट बॉडी होगा, मल्टी सेगमेंटेड होगा, ईच सेगमेंट में एक वन पेयर ऑफ लेग्स पाए जाएंगे, सिंपल आई प्रेजेंट होगा, कार्निवोरस ये होगा, और पॉइजनस क्लाउज इसके अंदर पाया जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल का नाम है एस्कोलोपेंड्रा, एस्कोलोपेंड्रा, ये एस्कोलोपेंड्रा है। इसके अलावा जो दूसरा सब क्लास है इसका, उस दूसरे सब क्लास को हम कहते हैं, जो सब क्लास दूसरा है इसका, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा। ये सब क्लास 2 है। मारियापोडा सब क्लास का पहला है चिलोपोडा, और जो दूसरा सब क्लास है बी, उसको कहते हैं हम डिप्लोपोडा। इस डिप्लोपोडा में देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या होगा? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होगा इसका, मल्टी सेगमेंटेड इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी। इसमें क्या होता है? मल्टी सेगमेंटेड इलोंगेटेड फ्लैट बॉडी है। यहां पर होगा मल्टी सेगमेंटेड होगा बॉडी, मल्टी सेगमेंटेड इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी। इसमें भी आई कैसा होगा? सिंपल आई, सिंपल आई प्रेजेंट। आंख इसमें भी सिंपल होगा, कंपाउंड आई नहीं पाया जाता है जैसा कि डिप्लोपोडा में, एचिलोपोडा में मिलता है। इसके अलावा ईच सेगमेंट वेयर्स टू पेयर ऑफ लेग्स, ईच सेगमेंट bears two pair of legs, दो जोड़े पैर पाए जाएंगे। और ये कैसा होगा? ये हार्बीवोरस होगा, हार्बीवोरस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जूलस, ये इसका एग्जाम्पल है, जूलस। तो
ये दूसरा क्लास था मैंडिबुलाटा का मेरियापोडा। अब हम तीसरे क्लास की बात करें। जो तीसरा क्लास है वह क्लास है, जो थर्ड क्लास है, क्लास नंबर 3, यहां पर ये क्लास 3 जिसको हम कहते हैं इंसेक्टा। इट इज द लार्जेस्ट क्लास। इंसेक्टा कैसा है? लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास। जितने भी क्लास है एनिमल किंगडम में, उस सब में सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। और जितने भी फाइलम है उस सब में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और इस आर्थ्रोपोडा में भी सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। इंसेक्टा सिर्फ आर्थ्रोपोडा का ही सबसे बड़ा क्लास नहीं है, बल्कि पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंसेक्ट्स में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इंसेक्ट, इसका जो शरीर होता है वो 3 पार्ट में बटा होगा। कौन कौन सा? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखिए, जो हेड होता है ये, इसमें 6 सेगमेंट्स मिलते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स। तो ये जो हेड, इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 सेगमेंट होता है, तीनों सेगमेंट फ्यूज कर जाता है और एक फ्यूज करने के बाद हेड का निर्माण करता है। तो इस तरीके से देखिए आप, ये थोरैक्स 3 सेगमेंट्स में बना होगा, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा थोरैक्स में फर्स्ट थोरैक्स को छोड़ के सेकेंड और थर्ड थोरैक्स में विंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 3 पेयर्स लेग्स होगा, 3 पेयर लेग्स। 3 पेयर लेग्स का मतलब 6 लेग्स इसमें होंगे। इसके आई कैसा होगा? कंपाउंड आई, कंपाउंड आई इसमें पाया जाएगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको तो मेल्पिगियन टिबल्स, मेल्पिगियन टिबल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसके अंदर कैसे क्या होता है? मल्पिगियन टिबल्स। और insects are the only invertebrate which can fly. Only invertebrate which can fly, ये उड़ सकता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम मेन बात कर रहे हैं यहाँ पर। हेड 3 पार्ट में बटा होगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बॉडी, 3 पेयर्स लेग्स, कंपाउंड आई, मल्पिगियन टिबल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड ओनली इनवर्टिब्रेट व्हिच कैन फ्लाई। अब इस क्लास को 2 ग्रुप में बांटते हैं, 2 सब क्लास कह लीजिए। इस क्लास को हम 2 सब क्लास में बांटते हैं। तो यहां पर जगह उधर नहीं है तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं। ये सब फाइलम ट्राइलोबिटा मॉर्फा को मिटाता हूं और यहां पर सब क्लास किसके होंगे? इंसेक्टा के 2 सब क्लास हैं इसके। जो फर्स्ट है उसको कहते हैं एप्टेरिगोटा। ये क्या होगा? ये सब क्लास एप्टेरिगोटा है, ये कैसा होगा? विंगलेस इंसेक्ट्स का ये ग्रुप है। और इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश, ये विंगलेस है। और जो दूसरा क्लास है इसका, दूसरा सब क्लास कह लीजिए, इसको कहते हैं, सॉरी स्पेलिंग,
टेरिगोटा, और दूसरा है पी साइलेंट होगा टेरिगोटा। ये होगा विंग्ड इंसेक्ट। इसमें जितने भी होंगे सभी के सभी इसमें विंग्ड पाए जाएंगे, विंग्ड इंसेक्ट, इसमें विंग्ड इंसेक्ट्स हैं। अब देखिए ये जो विंग्ड इंसेक्ट है इसको भी फर्दर हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो विंग्ड वाले हैं इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए इसमें जो पहला पार्ट है वो वैसा विंग्ड इंसेक्ट है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस। और दूसरा को कहते हैं होलो मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस। देखिए हेमी और होलो में डिफरेंस क्या है कि जो विंग्ड इंसेक्ट है उसके लाइफ साइकिल दो तरीके से होता है। देखिए हेमी मेटाबोलस में क्या होगा, एग के बाद निम्फ और निम्फ के बाद एडल्ट, ये इस तरीके से इसके लाइफ साइकिल होगा। तो इसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसको कहा जाता है। जो होलो मेटाबोलस होगा उसका जो लाइफ साइकिल होगा उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो क्या बनेगा, लार्वा, सबसे पहले एग, एग से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा के बाद बनेगा प्यूपा और प्यूपा के बाद बनेगा एडल्ट। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल होता है उसको कहते हैं होलो मेटाबोलस टाइप का इंसेक्ट इसके अंदर होता है। कहने का मतलब कि जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। मेटाबोलस कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, तो होलो मेटाबोलस का मतलब होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं इसको, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। और इसके अंदर जो होता है इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। देखिए लार्वा से एडल्ट के बनने के बीच में डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो मेटा का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। लाइफ साइकिल में जब एक से ज्यादा फॉर्म में चेंज होने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वैसे मेटामॉर्फोसिस को हम क्या करते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट बाय सीरीज ऑफ चेंजेस, उसको हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। तो जो टेरिगोटा है, विंग्ड इंसेक्ट है, उसमें दो तरीके के मेटामॉर्फोसिस होते हैं। एक में होता है हेमी, दूसरा में होता है होलो। होलो का मतलब होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी का मतलब होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें एक के बाद निम्फ बनेगा और उसके बाद एडल्ट बनेगा। जो निम्फ होगा ये छोटा सा रूप होगा बेबी का जो अपने एडल्ट से मिलता जुलता होगा। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन निम्फ से एडल्ट बनने की प्रक्रिया जो है ये दूसरे तरीके का है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉल्टिंग। इसमें जो प्रोसेस होता है निम्फ से एडल्ट बनने के लिए ये क्या है, मॉल्टिंग उसको कहते हैं। मॉल्टिंग है क्या, मॉल्टिंग एक्चुअली में है क्या, सेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर टू अचीव द ग्रोथ। ये जो निम्फ है अगर इसको एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसकी साइज बढ़ेगा। ये ऑलरेडी देखने में बच्चा जो है इस एडल्ट के जैसा रूप देखने में लगेगा, लेकिन इसको इस साइज को एक्वायर करने के लिए एक्सोस्केलेटन जो होता है उसका रिजिड होता है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है अपने साइज को साल में एक बार, उसी तरीके से यहां पर निम्फ भी है जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है और वह भी क्या होता है कि पहले एक्सोस्केलेटन हटेगा तब इसके साइज में वृद्धि होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग। और ये जो मॉल्टिंग का प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन और उस हार्मोन का नाम है एक डाइसोन। द मॉल्टिंग टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन है, वो है एक
डाइसोन, यह एक एस्टेरॉयड है। एक डाइसोन ये हार्मोन है, और ये हार्मोन कैसा है? एस्टेरॉयड है, यानी कि लिपिड डेरिवेटिव्स है। और उस प्रोसेस को एक डाइसिस भी कहते हैं। मॉल्टिंग का एक दूसरा नाम है एक डाइसिस, एक डाइसिस भी इसको कहा जाता है। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, हेमी मेटाबोलस में कौन कौन से आएंगे? जैसे कॉकरोच, उसके बाद लोबस्टर, सॉरी ग्रास हॉपर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इधर आ जाइए, अब हम बात करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे एंड्स, सिल्क मॉथ और हनी बी, टर्माइट्स। टर्माइट्स जिसको दीमक कहते हैं आप, वो क्या करता है? लकड़ी को बहुत नुकसान करता है। आपको पता है कि टर्माइट्स के अंदर यह भी एक ऐसा एनिमल है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज इंजाइम इसके अंदर नहीं होता है, बल्कि इसके गट में, इसके इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोर्फा, सॉरी ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा, ये जो ट्राइकोनिम्फा है यह एक प्रोटोजोआ है। और यह जो प्रोटोजोआ है इस टर्माइट्स के गट में रहता है। तो एक तो ये जाना जाता है कि ट्राइकोनिम्फा की वजह से टर्माइट जो है सेलुलोज का पाचन करता है, लेकिन ट्राइकोनिम्फा भी क्या है? एक एनिमल है, इसके अंदर भी सेलुलोज नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया इस ट्राइकोनिम्फा के स्टोमक में पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेलुलोज डाइजेशन के लिए ट्राइकोनिम्फा के शरीर के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और ट्राइकोनिम्फा रहता है टर्माइट्स के स्टोमक के अंदर, और तब उसका डाइजेशन वो होता है। एक्चुअल में ट्राइकोनिम्फा जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता है। ट्राइकोनिम्फा के स्टोमक के अंदर पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है, वो उसका जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर पाया जाता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स थे क्लास, सॉरी सब जो एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा, टेरिगोटा के ये दो सब क्लास हैं, या ऑर्डर कर लीजिए, ये दो ऑर्डर हैं, इसके दो डिवीजन है, और इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो टर्माइट्स, हनी भी आपको पता है ये सोशल इंसेक्ट है, ये एंड्स भी सोशल इंसेक्ट है, और टर्माइट्स भी एक सोशल इंसेक्ट है। ये ग्रुप में कॉलोनी बना करके ये लोग रहते हैं। तो हनी बी में खास करके आपने हनी बी का जो कॉलोनी जहां रहता है उसको बी हाइव कहते हैं। उसके कॉलोनी में 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक क्वीन होती है, एक वर्कर्स होता है, एक ड्रोन होता है। और इसमें जो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो क्या बी डांस के द्वारा होता है। बी डांस, जो वर्कर्स होती है, वो वर्कर्स बी जो होते हैं वो डांस करते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं, डिप्लॉयड होता है। तो वह डांस करता है, 2 तरीके का डांस होता है, राउंड डांस होता है और टेल वैगल डांस होता है। टेल वैगल डांस में फूड का सोर्स जब दूर होता है तब वो डांस करती है, और जब फूड का सोर्स नजदीक होता है बी हाइव से तब राउंड डांस करता है। तो इस तरीके से ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इस फाइलम आर्थ्रोपोडा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। ट्राइलोबिटा मॉर्फा हो गया, चेलिसेराटा हो गया, मैंडिबुलाटा हो गया। ट्राइलोबिटा मॉर्फा में ट्राइलोबाइट्स आता है जो फॉसिलाइज्ड है, एक्सटिंक्ट कर चुका है। उसका जो बॉडी होता है वो 3 लोब में बटा होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है ट्राइलोबाइट्स, और वो प्रिमिटिव फॉर्म है आर्थ्रोपोड्स का। जो दूसरा क्लास है चेलिसेराटा, इस चेलिसेराटा में जो सब फाइलम चेलिसेराटा में 2 क्लास हैं, मेरोस्टोमाटा और अरेक्निडा। जो मेरोस्टोमाटा है इसमें जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बुक गिल के द्वारा होता है। अरेक्निडा में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बुक लंग्स के द्वारा होता है। इसमें कंपाउंड आई होता है, इसमें सिंपल आई होता है। फिर हम बात करें जो तीसरा क्लास है इसका, मारियापोडा, मेनी लेग्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं,
बॉडी इलोंगेटेड होता है। बॉडी इलोंगेटेड जो होता है वह दो तरीके का हो सकता है, एक सिलेंड्रिकल हो सकता है, एक चपटा हो सकता है। जो चपटा बॉडी वाला है उसको हम कहते हैं चिलोपोडा, या इसी को कहते हैं सेंटीपेड। सेंटीपेड्स भी कहा जाता है, 100 लेगर्स कहते हैं इसको। और जो डिप्लोपोडा है इसको कहते हैं मिलीपेड्स। मिलीपेड्स, थाउजेंड्स लेगर इसको कहा जाता है, मिलीपेड्स, थाउजेंड्स लेगर। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये कार्निवोरस होता है और ये हार्बिवोरस होता है। सिंपुलाई दोनों में ही पाया जाता है। कार्निवोरस होने की वजह से इसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉइजनस क्लाउज मिलते हैं, जबकि ये पॉइजनस क्लाउज इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा क्लास है वो है इंसेक्टा। यह सबसे बड़ा क्लास है और यह एक ऐसा क्लास है जो कि उड़ सकता है। इसके अंदर जो विंग्स होते हैं इसकी सहायता से ये इंसेक्टा जो है आसमान में उड़ भी सकता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है और उड़ भी सकता है। इसका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में मटा हुआ होता है। इसमें कंपाउंड आई होता है। एक्सक्रीशन के लिए मल्पीगियन टिबल्स होते हैं और इसको दो पार्ट में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबोलस एंड होलो मेटाबोलस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। तो जो हेमी मेटाबोलस है इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और होलो मेटाबोलस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस वह प्रोसेस है जिसमें से लार्वा जो है एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो और यह जो होता है कंप्लीट है, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये स्टेजेस हैं। यहाँ एक से सीधे निम्फ बाहर निकलता है और निम्फ से ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो निम्फ जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। और मॉल्टिंग का दूसरा नाम क्या है, एक्डाइसिस कहते हैं। एक्डाइसिस और मॉल्टिंग के लिए हार्मोन का होना एक जरूरी है। उस हार्मोन का नाम क्या है, एक्डाइसोन। और ये कैसा हार्मोन है, इसका केमिकल नेचर कैसा है, ये एस्टेरॉयड है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में यही कहूंगा, पढ़ो चाहे कहीं से, कॉन्सेप्ट बनेगा यहां से। थैंक यू वेरी मच।